तो ठोको ने काजू से ऐसा क्यों कहा कि मुझे माँ बनना है? और क्या फाइनली हम लोग देखने वाले हैं 2+1 = 3 सम होते हुए? सो हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का ओवरफ्लो की पार्ट 8 की वीडियो में। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी इससे पिछले 1 to 7 पार्ट्स को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके देख के आओ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम लोग मिस कर रहे हो। और अब तो मैंने सारे पार्ट्स की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाओ और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक ही बार में चाट जाओ, और चाटने के बाद इस वीडियो पे वापस आओ और इस वीडियो को आराम से बैठ कर देखना। और हाँ, अब तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बच्चा भी नहीं है यार। मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे तुम लोगों को डराना पड़ेगा, तभी तुम लोग सब्सक्राइब करोगे। तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो जब भी मतलब अपनी लाइफ में जब भी फर्स्ट टाइम करने जाएंगे ना, तो जैसे कुत्ता कुतिया का रोड पर फंस जाता है ना, उसी तरह पहला बार में फंस जाएगा। सालों तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। अब जाओ करने, मत करो और सब्सक्राइब। तो देख लो भाई, फिर से इस वीडियो में वही पुराना वाला घिसा पीटा 500 सब्सक्राइबर का गोल रखना पड़ेगा। तो लो, 500 सब्सक्राइबर का गोल है इस बार फिर से वीडियो में, और इस बार प्लीज़ पूरा करा देना, नहीं तो देख लो मैंने बता दिया है कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। तो कर दो भाई 500 सब्सक्राइबर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ठोको एंड आजा ने काजू को आपस में ही बांट लिया था। मतलब उन दोनों का तो पहले जिद था कि हम दोनों में से किसी एक को ही चूज करो करने के लिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि काजू बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा है, तो उन लोगों ने काजू को ही आपस में बांट लिया कि MWF में काजू के साथ आजा करेगी और TTS में काजू के साथ ठोको करेगी। अब आगे हम देखते हैं कि ठोको काजू के पास जाती है और काजू से बोलती है, ए हमरे राजा जी, आज तो मंडे है ना, तो आज तो आजा का बारी है, तो जाइए उसको अपना स्वीट डिश खिलाइए, उसका दूध पीजिए। और हम दोनों का बारी तो कल है ना, तो कल हम आपको अपना दूध पिलाएंगे और आपका स्वीट डिश खाएंगे। इसके बाद इतना बोलने के बाद ठोको वहाँ से निकल जाती है। अब आजा काजू के पास आती है, बोलती है कि क्या जी, आज है मंडे, चलिए ना बनाते हैं इसको फंडे। आज आप हमारे हत्थे चढ़े हैं, वो भी पूरे दिन के लिए। आज तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आज तो पूरे दिन नॉन स्टॉप तो कम्पिटी का मैच खेलेंगे। और आज तो आपके सांप को इतना निचोड़ेंगे कि उसके अंदर का सारा जहर बाहर निकाल देंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में, तो काजू और आजा के बीच में नॉन स्टॉप ऑल डे वाला मैच चालू हो जाता है। अब अगले दिन बारी होता है ठोको का। तो ठोको सबसे पहले काजू से बोलते हैं कि चलो हम लोग डेट पे चलते हैं, क्योंकि इससे पहले ये लोग जब भी बाहर गए हैं ना, तो 3 लोग से गए हैं, तो कभी ठोको को मौका ही नहीं मिला काजू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। इसीलिए ठोको चाहती है कि आज बस वो दोनों कहीं बाहर डेट वेट पे जाएं। तो ठोको काजू से बोलती है कि चलो हम लोग सबसे पहले डेट पे चलते हैं। तो काजू बोलता है, ये भी ठीक है। अब ये दोनों डेट पे जाते हैं। सबसे पहले खाना वाना खाते हैं, थोड़ा शॉपिंग करते हैं, थोड़ा गेम वेम खेलते हैं। उसके बाद जब दिन खत्म होने वाला होता है तो ये दोनों एक लव होटल में जाते हैं। मतलब हमारी भाषा में बोला जाए तो ओयो में जाते हैं। अब ओयो रूम में एंटर करते हैं, ठोको को एक मेड वाला कपड़ा मिल जाता है। तो ठोको काजू से पूछती है कि क्या जी, आप हमको ये मेड वाला ड्रेस में देखना चाहेंगे? तो काजू बोलता है, ठीक है, इतना कुछ देखे हैं तो ये भी देख लेंगे, पहन के आइए। अब जो ठोको होती है वो मेड वाला ड्रेस पहन कर आती है, और जैसे ही काजू के सामने आती है, काजू बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अबे कौन पागल है जो ऐसी चीज़ों को कपड़े बोल रहा है। साला ये कपड़े हैं, इसमें तो सब कुछ दिख ही रहा है, इससे अच्छा तो मत पहनो। मतलब पहनना और ना पहनना बात तो बराबर ही है। तो काजू ठोको से बोलता है कि देखिए जी, आप हमारे सामने ऐसा कपड़ा पहन लिए हैं ना, वो ठीक है, बाकी किसी के सामने ऐसा कपड़ा पहन के नहीं जाइएगा, नहीं तो वो एक बार आपको ऐसा कपड़ा में देख लेगा ना, तो उसका केला ऐसा खड़ा होगा कि जिंदगी भर बैठेगा ही नहीं। और आप क्या चाहती है कि वो बेचारा जिंदगी भर खड़ा केला लेके हर जगह घूमता रहेगा? तो ठोको काजू से बोलती है कि अरे हमारे राजा जी, ये चिंता नहीं ना कीजिए, ये सर्विस बस आपके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ठोको काजू से बोलती है कि मैं आपको सबसे पहले मसाज दूंगी। अब ठोको काजू के ऊपर बैठ जाती है और उसका बॉडी मसाज करना शुरू करती है। लेकिन बॉडी मसाज करते करते कब उसका केला मसाज करने लग जाती है, खुद ठोको को भी पता नहीं चलता। एंड काजू का केला भी लाइक, यस बेबी,
गिव मी सम मसाज, गिव मी। इसके बाद जो ठोको होती है वो जिस पोजीशन में घूम करके काजू के केले को मसाज दे रही होती है ना, काजू को अपने मुंह के ठीक सामने एक झरना बहता हुआ गुफा दिख रहा होता है। तो काजू बेचारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, तो काजू अपने मन में ही सोचता है कि मुंह के आगे था गुफा का बहता पानी, तो हमने भी लगा दी जीभ समझ के अपनी जनानी। तो काजू भी मुंह घुसा देता है गुफा में और इन दोनों के बीच में 69 वाला मसाज चालू हो जाता है। दोनों तरफ का सामान पूरा तरह से गीला हो जाने के बाद काजू ठोको से बोलता है कि आज तेरी गुफा को अपने केले पर रखवा कर तोड़ेंगे ओयो का बिस्तर तेरा ही दबा कर। इसके बाद इन दोनों के बीच में पलंग तोड़ मैच चालू हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले दिन में, जहाँ पर फिर से बारी है आजा की। तो आजा काजू के फ्लैट की तरफ आ ही रही होती है कि उसको नीचे में लेलो मिल जाती है। अब लेलो एंड आजा के बीच में थोड़ा मोड़ा बातचीत होता है, हेलो हाय वगैरह होता है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। अब जो आजा होती है वो जैसे ही काजू के फ्लैट के अंदर एंटर करती है, उसके दिमाग में चल ही रहा होता है कि अबे इतना सारा चीज़, मतलब जो सच्चाई है ये सारा चीज़ बाहर आया, लेकिन लेलो और काजू के बीच में क्या चक्कर है ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। मतलब जो काजू है उसके बारे में हमको थोड़ा दिन पहले सच्चाई पता चला है कि वो मेरे और ठोको दोनों के साथ करता है। हो सकता है कि वो लेलो के साथ भी करता हो, मतलब मेरे मन में तो पहले से ही उसके रिलेटेड, इन दोनों के रिलेटेड शक था, तो हो सकता है वो लेलो के साथ भी करता हो। साला अब तो कुछ भी पॉसिबल लगता है। लेकिन आजा सोचती है कि अब इस मैटर को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, अब इतना जब हो ही गया है, काजू के बारे में इतना सच्चाई पता चली गया, तो अब हम काजू से डायरेक्ट पूछेंगे कि तेरे और लेलो के बीच में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता, ये सब चीज़ है कि नहीं है। अब इस मैटर को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट काजू से जाके पूछेंगे। तो आजा काजू के पास जाती है और काजू से पूछती है कि अबे तू मेरे को एक बात बता कि तू हमारी पड़ोसन लेलो के बारे में क्या सोचता है, कहीं तेरा और उसका कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो काजू आजा से बोलता है अबे ओ तू मेरे को समझती क्या, मतलब तू मेरे को इतना फालतू समझ रखा है कि जहाँ देखी लाली वहीं बजा दी थाली। अबे इतने भी गिरे हुए नहीं है हम बस लेलो को अपनी एक अच्छी पड़ोसन मानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आजा बोलती है पक्का उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो काजू बोलता है अबे हाँ, अब क्या मैं अपना केला खुद अपने मुंह में लेके बोलूँ तब विश्वास करेगी तू? पक्का बे उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आजा ध्यान से काजू की आंखों में आंखें डाल कर देखती है और आजा को विश्वास हो जाता है, मतलब काजू की आंखों में देखने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ हमारा लौंडा सही बोल रहा है, उसके और लेलो के बीच में कोई भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आजा काजू का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके बाद इन दोनों का ठोक्कम पिट्टी का मैच चालू हो जाता है। लेकिन वहीं पड़ोस पे हमारी लेलो जो है वो अपना मांगा वाला काम करने का कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो काम करने के लिए बैठती है उसको पड़ोस से ठोक्कम पिट्टी का आवाज आने लगता है। तो लेलो जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अबे ये मेरे पड़ोसी बहन के पकौड़े, जब भी मैं काम करने के लिए बैठती हूँ तो अपना जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, मेरे को शांति से काम ही नहीं करने देते। अबे तुम टाइम देखो बे, शाम के 4 बजे, इस समय ये सारी चीजें कौन करता है बे? ये तो वही बात हो गई कि ना सुबह देखिए ना शाम, पहले चूसिए आम फिर छुड़ाइए नीचे का जाम। इधर काजू एंड आजा को रूम में करते करते उतना मजा नहीं आ रहा था, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो बालकनी की तरफ जाकर थोड़ा सा करते हैं। अब जैसे ही ये दोनों गेट खोलकर बालकनी की तरफ जाकर करने लगते हैं, इधर लेलो भी नोटिस कर लेते हैं कि अबे बालकनी का गेट खुला, मतलब बगल में बालकनी का गेट खुला, ये दोनों तो आपस में ठुक्कम पिट्टी कर रहे हैं। तो ये दोनों बालकनी में क्या करने गए? कहीं ये दोनों बालकनी में तो ठिक्कम पिट्टी नहीं कर रहे। चलो अच्छा मौका है, जाके देखते हैं, हमको भी देखने का मौका मिलेगा। अब लेलो जैसे ही बालकनी में जाती है, मतलब लेलो अपने बालकनी में जाती है, बगल के बालकनी में उसको आजा दिख तो जाती है, लेकिन उसको बस आजा का चेहरा दिख रहा होता है, क्योंकि आजा का जो बाकी का बॉडी है वो अंदर की तरफ होता है और हमारा लौंडा काजू भी अंदर की तरफ से ठोकम पिट्टी कर रहा होता है, मतलब आजा को बजा रहा होता है। तो लेलो जो चीज देखने आई थी उसको वो चीज नहीं दिखता, उसको बस आजा का हल्का सा चेहरा दिख रहा होता है। तभी आजा भी नोटिस कर लेती है कि बगल के बालकनी से उसको लेलो देख रही है, तो वो अपना फेस का एक्सप्रेशन अचानक से ही चेंज करने लग जाती है और आजा लेलो को देखकर थोड़ा थोड़ा स्माइल करने का कोशिश करती है, लेकिन बेचारी के पीछे तो लमका सांप अंदर बाहर आ रहा है। एक्सप्रेशन निकले तो निकले कैसे? एक्सप्रेशन तो कुछ और ही निकलना चाहता है, लेकिन जो आजा होती है वो कोशिश कर रही होती है कि लेलो को बिल्कुल पता ना चले कि उसके पीछे क्या भयानक चीज चल रहा है, उसको देखकर वो हल्का हल्का स्माइल करे। लेकिन बेचारी आजा को क्या पता है कि लेलो को ऑलरेडी पता है कि उसके पीछे क्या भयानक चीज चल रहा है, बल्कि लेलो तो वही देखने के लिए बाहर आई है, लेकिन उसको दिखा कुछ भी नहीं। तो लेलो जानबूझकर आजा से पूछती है कि अरे आजा जी,
आपको कुछ हुआ है कि आपका फेस बड़ा रेड लग रहा है? तो आजा बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मतलब आजा भी बहाना मार देती है कि अरे नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं हुआ है, वो हमको ना जरा सा सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, इसीलिए मेरा फेस हल्का सा रेड हो गया है, और हम जब खांस रहे हैं तो अजीब अजीब सी आवाज़ें भी निकल रही है। अब यहाँ पे लेलो समझ जाते कि अरे पकड़ लिया, मैंने तो आजा से बस उसके फेस के बारे में पूछा था, मगर उसने मुझे आवाज़ों के बारे में क्यों बताया। इसका मतलब आजा को पता है कि ये लोग जब आपस में ठुक्कम पिट्टी करते हैं तो इनके जनरेटर में से जो मधुर म्यूजिक निकलता है वो मुझे भी सुनाई देता है। मगर जो लेलो होती है वो झूठ मूठ का बहाना मारते हुए आजा से बोलते कि अरे नहीं आजा जी, आप कैसी बातें कर रही है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। लेकिन बगल में जो लेलो होती है वो अपने बगल में ठुकम पिट्टी होते हुए सोच करके, मतलब बस सोच करके, लेलो का खुद का तवा भी गर्म होने लग जाता है और लेलो खुद के गर्म तवे पे अपनी ही रोटियां सेकने लग जाती है, मतलब सेल्फ सर्विस करने लग जाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले दिन में, जहाँ पे बारी है आज ठोको की। तो काजू ठोको को बजाने के लिए अपने घर जा रहा है, और हाँ मैं बताना भूल गया कि आजा एंड ठोको जहाँ अलग रहते हैं ना, तो वो काजू का ही घर है, मतलब काजू का ही रियल वाला घर है जहाँ पे उसके मॉम एंड डैड पेरेंट्स रहते हैं, तो वहीं आजा एंड ठोको रहती है। आजा एंड ठोको कहीं फ्लैट लेकर नहीं रहती है, वहीं घर में ही रहती है, और काजू जो है वो बस अलग फ्लैट लेकर रहता है। तो काजू ठोको को बजाने के लिए अपने घर जाता है, और जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो जो ठोको होती है वो काजू का वेलकम करती है एक एप्रन पहन के, सिर्फ एक एप्रन पहन के, अंदर से उसने कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं, बस एक सादा ट्रांसपेरेंट एप्रन। तो काजू ठोको को देखकर शौक हो जाता है और ठोको से बोलता है कि अबे ये तूने क्या पहन रखा है। तो ठोको काजू से बताती है कि ये पहनने के पीछे एक रीज़न है, आज हम दोनों एक गेम खेलने वाले हैं। इस गेम में मैं आपकी पत्नी बनूंगी, आप मेरे हस्बैंड बनेंगे, और मान लीजिए कि हम दोनों का कल ही शादी हुआ है, हम दोनों एकदम न्यू शादीशुदा के जोड़े हैं। तो आज हम लोगों का सुहाग रात वाला दिन है, तो चलिए इस गेम को शुरू करते हैं। अब बताइए मेरे सजना जी, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, खाना, नहाना या फिर मेरा? तो काजू बोलता है काहे टेंशन लेती हैं सजनी हमारी, पहले आप खिलाइए फिर अपने दूध से नहलाइए, उसके बाद बजाएंगे हम तुम्हारी। तो ठोको जो होती है वो अपने साजन के आदेश अनुसार सबसे पहले उनके लिए डिनर बनाने जाती है, मतलब खाना बनाने जाती है। अब ठोको जैसे ही किचन की तरफ मुड़ती है खाना बनाने के लिए, उसका पीछे का हिस्सा काजू के मुंह के सामने आ जाता है और काजू को पीछे का पूरा फिल्म दिख जाता है, मतलब एकदम क्लियर सब कुछ दिख रहा होता है। तो काजू ठोको के पास जाता है और ठोको से बोलता है You scared me. You scared me? पीछे का कहाँ है? It's backless. Backless? दीदी अबे तेरे को कपड़ों से क्या दुश्मनी है, तू हर बार ऐसे ऊट पटांग कपड़े क्यों पहनती है, तू आधी नंगी होकर क्यों घूमते रहती है, मतलब तेरे को आधे नंगे होकर घूमने में क्या मजा आता है। तूने अगर अगली बार से ऐसी ऊट पटांग कपड़े पहने ना तो मैं तेरे को सजनी से गजनी बना दूंगा, समझी ना, सुधर जा तू। तो ठोको काजू से बोलती है कि अरे सजना जी, हम आपको पहले भी बताए थे कि ये सब सर्विस बस आपके लिए है, आपके अलावा हमको इसे कोई नहीं देखेगा, चिंता नहीं कीजिए। अब जो ठोको होती है वो अपना पीछे का सब कुछ दिखाते हुए बहुत कुछ बनाती है खाने में। ये दोनों साथ मिलकर खाते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर हमारे काजू भैया बजाते हैं ठोको का। अब बजते बजते ठोको काजू से बोलती है कि हमने हस्बैंड वाइफ का नकली गेम तो बहुत खेल लिया, लेकिन अब मुझे सच का माँ बनना है, तो तू अपने सांप का जहर मेरे अंदर उगल दे जिसकी वजह से मैं सच का माँ बन सकूं। तो काजू बेचारा शौक में आ जाता है, वो सोचता है कि अबे ओ पागल औरत, तू पागल हो गई है क्या बोल रही है, ये कोई उम्र है तेरी माँ बनने का, मतलब पहले तू खुद तो बड़ी हो जा उसके बाद माँ बनने के सपने देखना, ये सब क्या बोल रही है तू। लेकिन ठोको ना मान रही भैया, ठोको ने फैसला कर लिया है, उसको शौक चढ़ा है माँ बनने का। वो तो काजू से बोलते कि नहीं, मैंने बोला ना मेरे को माँ बनना है तो बनना है, तू अपना सांप का जहर मेरे अंदर उगल ताकि मैं माँ बन सकूं। अब बेचारे काजू के पास और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, तो काजू बोलता है ठीक है, जब तेरे को खुद ही शौक चढ़ा अपने सर पे मुसीबत मोल लेने का तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब काजू जो होता है वो अपने सांप का जहर ठोको के अंदर उगल देता है। अब इधर हम देखते हैं आजा को, जो कि काजू के फ्लैट पर बैठी हुई होती है और उसने इंटरनेट से ऑनलाइन अपने लिए एक जोड़ी चड्डी और बनियान मंगवाए हुए होते हैं। अब आजा जैसे ही चड्डी और बनियान पहनकर अपने ऊपर ट्राई करती है, उसको पता चलता है कि अबे ये कैसा चड्डी बनियान है बे, ये तो कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ है, इसमें से तो बॉडी का हर एक कोना एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसा चड्डी बनियान कौन पहनता है बे।
लेकिन उसके मन में चल रहा होता है कि हमको ठोको से हारना नहीं है, जिसके लिए हमको इस तरह के कपड़े पहनकर हमारे भैया जैसे सैया के सामने जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इन दोनों बहनों के बीच में अनजाने में ही एक कंपटीशन चल रहा है कि भैया जैसे सैया को कौन ज़्यादा से ज़्यादा खुला हुआ दिखा करके जल्दी और ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है। अब इतने में ही काजू वहाँ फ्लैट पर आ जाता है। अब आजा को ये नहीं चाहिए कि काजू उसको अभी इन कपड़ों में देखे, तो आजा उसी चड्डी बनियान के ऊपर से दूसरे कपड़े पहन लेती है। अब काजू जैसे ही फ्लैट के अंदर आता है वो आजा से पूछता है कि अबे क्या हुआ, तूने तो कहा था कि हम लोगों को शॉपिंग पे जाना है, तो चलना नहीं है? काजा बोलती है हाँ जाना है ना, चलो चलो चलो। अब ये दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब शॉपिंग करते करते आजा पूरे टाइम यही सोच रही होती है कि कोई उसको ऐसी अजीब सी खुली हुई चड्डी पहने हुए देख न ले, अगर देख लेगा तो कितना अजीब सा हो जाएगा। लेकिन आजा को क्या पता है कि कोई देखे या न देखे, हमारे लौंडे के चील जैसी निगाह से कुछ भी नहीं बच सकता। तो हमारा लौंडा काजू ही देख लेता है कि अबे आजा ने आज ये कैसा अजीब सा चड्डी पहन रखा है, एकदम खुला खुला हुआ जिसमें सब कुछ दिख रहा है। तो जो काजू होता है वह तुरंत ही आजा को मॉल के एक कोने में लेकर जाता है और आजा से बोलता है कि अबे तूने आज नीचे क्या पहना है बे, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पहना ही नहीं है। तो आजा काजू को बताती है कि उसने ऐसी चड्डी ऑनलाइन मंगवाई थी ताकि वो ऐसी चड्डी पहनकर काजू के सामने जाए और काजू और सांप खुशी से डोलने लग जाए। और ये सारी चीजें आजा अपना स्कर्ट उठाते हुए अंदर सब कुछ दिखाते हुए काजू को बता रही थी। तो काजू बोलता है अबे बंद कर बंद कर बंद कर, यहाँ मत दिखाई ये सारी चीजें यार, किसी और ने देख लिया तो। अब जो आजा होती है वो काजू से पूछती है तो अब बताइए, मतलब देख के पूरा अच्छा से बताइए कि क्या आपको इस तरह की खुली खुली हुई चड्डी सच में पसंद है? तो काजू आजा से बोलता है कि पसंद है, अरे बनाने वाले ने क्या चीज़ है बनाई, और नीचे हमारे सांप को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी खुली हुई चड्डी हमको कितनी पसंद है आई। इसके बाद इन दोनों के बीच में लिटरली मॉल के कोने में ही खतरनाक ठुक्कम पिट्टी का मैच चालू हो जाता है। मतलब हमारे लौंडे काजू का एक ही असूल है कि अपने फीलिंग्स को मत रोको और चाहे जगह कोई सी भी हो, बस ठोको भाई ठोको। तो आज माँ बेटी को अब इसी तरह से हमारा लौंडा काजू एक दिन आजा को बजा रहा है, एक दिन ठोको को बजा रहा है और नॉन स्टॉप बजाते ही जा रहा है। मगर इस चीज से अब हमारी पड़ोसन ले लो कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको एक तो कोई करने को नहीं मिल रहा है जस्ट लाइक यू, और उसको पड़ोस में से दिन रात बस ठुक्कम पिट्टी का ही आवाज आते रहता है, जिसकी वजह से उससे कंट्रोल भी नहीं होता है। मतलब हमेशा उसको मन करता रहता है ये सब चीज़ करने का, सेल्फ सर्विस वाला, उसको अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता। उसके दिमाग में बस हमेशा ठुक्कम पिट्टी वाला बात ही घूमते रहता है इन लोगों की वजह से, और वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती है। अब अगले दिन जब ले लो कैफ़े जाती है तो वहाँ पर भी उसके दिमाग में बस यही सारा चीज़ चलते रहता है। उसको अपने काम में मन ही नहीं लग रहा होता। उसको तो कैफ़े में इतना ज़्यादा बेचैनी हो जाता है कि नहीं अब तो हमको अपने साथ सेल्फ सर्विस करना ही पड़ेगा, मतलब एकदम ऐसा हो जाता है उसके दिमाग में, इतना ये सब चीज़ चलने लगता है। अब जो लेलो होती है वो काम से छोटा सा ब्रेक लेती है और कैफ़े के स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर अपने साथ सेल्फ सर्विस चालू कर देती है। अब लेलो सबसे पहले अपनी उंगलियों को गुफा के अंदर डालती है और मजे करने का कोशिश करती है, मगर उसके उंगलियों में अब कहाँ इतना दम था कि उसके गुफा के आग को शांत कर सके। तो लेलो लिटरली ऊपर से एक बॉक्स उतारती है, और इस बॉक्स को तुम कोई छोटा मोटा बॉक्स मत समझना, ना ना ना, अच्छा खासा साइज है, एकदम बड़ा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के कोने को यूज करके लेलो अपने गुफा को इस बॉक्स के कोने पर रगड़ती है, इस बॉक्स के कोने को अपने गुफा के अंदर बाहर करती है। अबे ये तो वही बात हो गया कि जब उंगलियों को गुफा के अंदर डाला तो उंगलियों में कहाँ दम था, लेकिन जब बॉक्स के कोने को डाला तो जगह ही कम था, और इतना भी कम था तो लेलो उस बॉक्स के कोने के साथ करते करते अपने मन में सोच रही होती है कि वो काजू के साथ कर रही है। मतलब लेलो ऊपर से दिखाती नहीं है, लेकिन उसको भी मन में है कि हमको भी काजू का लमका सांप एक न एक बार तो अंदर लेना है। अब उस बॉक्स के बादल छटने से लेकर लेलो के चड्डी फटने तक लेलो उस बॉक्स को नहीं छोड़ती है, उस बॉक्स के साथ करते ही जाती है, करते ही जाती है। तो देख रहे हो ना लॉन्डो, उस बॉक्स का किस्मत तुम लोगों से ज्यादा अच्छा है, कम से कम उसको गुफा के अंदर बाहर जाने का मौका तो मिल रहा है। तुम लोग तो बस इस वीडियो को देखकर अपना हिलाते ही रह जाओगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात
पकड़ लिया साड़ू। अब अगले दिन काजू आजा एंड ठोको घर में बैठकर स्कूल की बातें कर रहे होते हैं। तो ठोको काजू को बताती है कि हमारे स्कूल में ना कुछ एक फेस्टिवल टाइप का होने वाला है और मेरे क्लास वाले मेरे क्लास को एक हॉन्टेड हाउस में ट्रांसफॉर्म करने वाले। और आजा बताती है कि मेरे क्लास वाले मेरे क्लासरूम को एक जापानीज स्टाइल कैफे में ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अब क्योंकि स्कूल में ये फेस्टिवल होने वाला है तो इसके लिए आजा एंड ठोको 1 महीने तक बिजी रहने वाले। तो आजा एंड ठोको दोनों काजू को बताते हैं कि हम दोनों अब 1 महीने तक इसी फेस्टिवल वाले काम में बिजी रहेंगे, तो हम दोनों 1 महीने तक तेरे पास ठुक्कम पिट्टी का काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। और क्योंकि आज संडे है तो आज आजा एंड ठोको में से किसी का भी दिन नहीं है, तो आजा एंड ठोको ने साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि आज हम दोनों एक साथ मिल के काजू के साथ करेंगे, क्योंकि 1 महीने तक इन दोनों को काजू का लमका सांप अपने अंदर नहीं मिलने वाला है ना। इसीलिए इन दोनों ने डिसाइड किया है कि आज हम दोनों एक साथ मिल के काजू के साथ करेंगे और इतना करेंगे कि 1 महीने का कोटा 1 दिन में ही पूरा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है 2 + 1 = 3 सम। हमारे लौंडे के सांप को आज एक साथ डबल डोज मिलने वाला है ताकि लौंडे के सांप को 1 महीने तक कोई भी तकलीफ महसूस ना हो। तो देख रहे हैं ना विनोद, यहाँ पे एक सांप 2 गुफा, पहले किसके अंदर जाऊं ये तो बता। और एक हमारी जिंदगी है, एक सांप 9 गुफा, और अब तो हालत ऐसी है कि दिला दो कैसे भी हम देंगे उसका चेहरा छुपा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। तो भाई लोग बस इस पार्ट में कहानी यहीं तक। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आजा एंड ठोको का तो सही है, उन लोगों का तो सीन सेट है, लेकिन जो लेलो है वो नेक्स्ट पार्ट में काजू को ऐसा बोलने वाली है कि उसको काजू के साथ करना नहीं है बल्कि उसको काजू को करते हुए देखना है। अब लेलो को काजू को क्या करते हुए देखना है और किसके साथ करते हुए देखना है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो भाई लोग अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने तरफ से एक लाइक कर देना। वीडियो कितना पसंद आया और नेक्स्ट पार्ट तो चाहिए होगा ना, तो नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 500 सब्सक्राइबर का गोल है, जल्दी जल्दी पूरा करा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।